Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed first three questions of exercise 11.4 and in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start it. So question number 4 is a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find first part is the area of veranda. Second part, find the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक रूम है जिसकी लेंथ 5.5 मीटर है एंड ब्रेथ 4 मीटर है और इस रूम के ऑल अराउंड एक वरांडा कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी विड्थ क्या है 2.25 मीटर. ओके तो फर्स्ट पार्ट में आपको इस वरांडा का एरिया निकालना है. देन सेकंड पार्ट में आपको इस रूम के रूम का फ्लोर भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. ठीक है, रूम के फ्लोर को सीमेंट करना है और सीमेंट करने का चार्ज पर मीटर स्क्वायर एरिया का 200 रुपीज़ है. रूम के रेक्टेंगुलर फ्लोर को सीमेंट करने का कॉस्ट क्या होगा ये बताना है. ओके सो सी length of room is 5.5 meter and breadth 4 मीटर. ओके ये तो रूम का लेंथ एंड ब्रेथ हो गया. ओके सो एरिया ऑफ रूम will be rectangular है, then area of rectangle is length into breadth. So length is 5.5 meter and breadth is 4 meter. So 4 5s are 22 carry 4 5s are 20 plus 2 22. Okay and decimal 1 digit पहले means 0 के पहले decimal आ जाए. इसका मतलब 22 meter square is the area of this रूम. ओके नाउ जब इस रूम में के चारों ओर वरांडा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो ये जो वरांडा की जो आउटर बाउंड्री होगी दैट विल आल्सो बी अ रेक्टेंगल. ओके दैट विल आल्सो बी अ रेक्टेंगल. ओके तो रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, क्योंकि रूम के चारों ओर जब वरांडा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया तो वरांडा को मिलाकर जो रेक्टेंगल आपका फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ और ब्रेथ भी चेंज होगी. और क्या होगी तो देखिए ये रूम की जो लेंथ है वो यहाँ तक है इस वरांडा की आउटर बाउंड्री के लिए. ठीक है तो इतना तो आपका 5.5 मीटर हो गया. इतना इतना क्या है, ये विड्थ हो गई. विड्थ ऑफ द वरांडा मीन्स 2.25. यहाँ से भी इतनी ये क्या है विड्थ आपको दे रखी. मीन्स ये 2 टाइम्स विड्थ को अगर इस लेंथ में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वरांडा को अगर हम रूम में इंक्लूड कर दें तो उसकी लेंथ क्या होगी 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25. इसी तरीके से अगर इस ब्रेथ आपका कहाँ तक, अगर इस आउटर बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ तक तो आपका कितना हो जाएगा 4 मीटर. इतना जो पार्ट है दैट इज़ द विड्थ ऑफ द वरांडा. सो बोथ साइड दिस विल बी एडेड. सो 4 प्लस 2.5 प्लस 2.5 विल बी द ब्रेथ ऑफ द रूम इंक्लूडिंग दिस वरांडा. ओके सो लेंथ ऑफ रूम including veranda is 5.5 plus 2.25 plus 2.25. So 2.25 plus 2.25 will be 4.50 and 4.5 plus 5.5 will be 10. So 10 meter is the length of the
room including veranda. Next, breadth of room including veranda. So it will be 4 plus 2.25 plus 2.25. So 2.25 plus 2.25 will be 4.50, and 4.5 plus 4 is 8.5 meter. Okay, so now area of rectangular room, including veranda. ओके, इस रूम में अगर इस वरांडा को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एरिया अपना क्या होगा, इस आउटवर्ड रेक्टेंगल के अंदर का रीजन. ठीक है, पूरा ये रीजन, ये पूरा आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग दिस वरांडा. सो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड लेंथ वी हैव कैलकुलेटेड 10 and breadth we have calculated 8.5, means 85 meter square. Okay, 85 meter square is the area of room including this veranda. Now we have to calculate the area of veranda, means this part. Okay, इस वरांडा क्या एरिया में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस जो अभी हमने एरिया कैलकुलेट किया है रेक्टेंगुलर रूम का इंक्लूडिंग दिस वरांडा माइनस एरिया ऑफ दिस रूम, so we will get the remaining area, that is the area of veranda. Okay, so area of veranda will be area of room including veranda minus area of room. Okay, so area of room including veranda we have calculated 85 meter square minus area of room is 22, means 5 minus 2 is 3 and 8 minus 2 is 6. 63 meter square is the area of veranda. Okay, so this is the first part. Now second part is the cost. Find the cost of cementing the floor of veranda at the rate of ₹200 per meter square. Okay, अब आपको फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा गया था कि वरांडा का एरिया कितना है, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इस वरांडा के फ्लोर को सीमेंट कराने का कॉस्ट कितना होगा अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट कराने का चार्ज ₹200 है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया कितना कैलकुलेट किया वरांडा का, 63 मीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट करने का चार्ज ₹200 है. देन 63 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट करने का चार्ज क्या होगा, मीन्स 1 का हमें गिवन है एंड मोर देन 1 का हमसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे 200 का 63 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी. सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर of veranda is ₹200. So cost of cementing 63 meter square of floor of veranda will be 63 into 200, means ₹20, and 2 3s are 6 and 2 6 are 12, means 12,600. Okay, 12,600 rupees is the cost of cementing
the floor of veranda. Okay. Now question number 5 is a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the first part is area of the path and second the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate ₹40 per meter square. ओके सो इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर गार्डन दे रखा है जिसकी साइड 30 मीटर है. ओके अब इस गार्डन के अंदर एक पाथ बिल्ड किया जा रहा है जो इस गार्डन की साइड्स के अलोंग है और इनसाइड द गार्डन है. मीन्स गार्डन के बाहर नहीं है, गार्डन के अंदर 1 मीटर वाइड एक पाथ बिल्ड किया गया है. ओके तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि इस पाथ का एरिया क्या होगा एंड सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि अगर इस पाथ को एक्सक्लूड कर दें, मीन्स हटा दें, इस स्क्वायर गार्डन में से इस पाथ को हटा दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है मीन्स ये इनसाइड स्क्वायर, इसमें ग्रास को प्लांट करने का कॉस्ट क्या होगा. अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास प्लांट की जाती है तो उसका चार्ज ₹40 है. ओके तो इस टोटल एरिया में ग्रास प्लांट करने का कॉस्ट कितना होगा. ओके तो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट पार्ट. सी द साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन. स्क्वायर गार्डन इज 30 मीटर. ओके सो एरिया ऑफ गार्डन will be side into side, means 30 into 30, 900 meter square. So this is the area of this square garden. Okay now see the side of garden, excluding path means इस गार्डन में से अगर हम इस पाथ को एक्सक्लूड कर दें तो भी आपको क्या एक स्क्वायर ही एरिया ही मिलेगा. तो उसकी लेंथ क्या होगी, मीन्स हम इस इनसाइड स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ मीन्स इसकी साइड की लेंथ क्या होगी. तो देखिए फुल ये साइड 30 मीटर है. अब इसमें से अगर ये विड्थ 1 मीटर का माइनस कर दें इस साइड से और इस साइड से 1 मीटर माइनस कर दें तो रिमेनिंग क्या होगी, ये जो कि क्या इसके इक्वल है. मीन्स इनसाइड स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी 30 माइनस दिस 1 29 माइनस 1 दिस सो 28 मीटर. सो 30 माइनस 1 प्लस 1 फॉर दिस विथ एंड 1 फॉर दिस विथ. सो 30 माइनस 2 is 28 मीटर. ओके तो पाथ को एक्सक्लूड करके गार्डन की साइड क्या आ रही है 28 मीटर. सो एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग path will be side into side. So side is 28. So 28 into 28 means 784 meter square. ओके सो इनसाइड स्क्वायर का ये इनर स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 784 मीटर स्क्वायर. अब अगर इस होल गार्डन स्क्वायर गार्डन में से इस इनर स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पाथ का एरिया. ओके सो द फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ पाथ is equals to area of garden minus area of garden excluding path. Okay, so area of garden we have calculated as 900 minus area of garden excluding path means गार्डन का वो एरिया पाथ को एक्सक्लूड करके कितना आ रहा है 784. सो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 9 माइनस 8 इज 1
and 8 minus 7 is 1, means 160 meter square. Okay. So now see the second part. Cost of planting grass in 1 meter square area of garden excluding path is rupees 40. So cost of planting grass in total एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग दिस पाथ को छोड़कर रिमेनिंग क्या है आपका इनसाइड स्क्वायर, उसकी साइड हमने कैलकुलेट की है 28 मीटर और एरिया कैलकुलेट किया है कितना 784 मीटर स्क्वायर. ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास प्लांट करने का कॉस्ट 40 रुपीज़ है. तो 784 मीटर स्क्वायर एरिया, सो 784 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन excluding path will be 40 into 784. Okay, means the 0 and 4 4 ja 16, 1 carry, 4 8 ja 32 plus 1 33, 3 carry, 4 7 ja 28 plus 3 31, means 31,360 rupees is the cost of planting grass in this remaining area of the garden. Okay. Now question number 6 is 2 crossroads each of with 10 meter cut a right angles through the center of a rectangular park of the length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectares. Okay. तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर है एंड ब्रेथ 300 मीटर है. ओके, और इस पार्क के सेंटर पर 2 रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एट राइट एंगल. यू कैन सी दीज आर 2 रोड्स क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल. दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं और ये दोनों ही साइड्स क्या हैं इस रेक्टेंगुलर पार्क के पैरेलल हैं. मीन्स ये वाली रोड ब्रेथ के पैरेलल है. ओके, और ये वाली रोड लेंथ के पैरेलल है. ठीक है, तो आपको इन रोड्स का एरिया पहले फाइंड करना है और सेकेंडली आपको क्या करना है कि इन रोड्स को एक्सक्लूड करके पार्क का एरिया क्या होगा. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. एज लेंथ ऑफ गार्डन is 700 meter and breadth 300 meter. ओके, नाउ सी अगर हम इस रोड की बात करते हैं जो क्या है लेंथ के पैरेलल है. ठीक है, ये देख रहे हैं हम ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की किसके इसी के इक्वल है क्योंकि ये क्या है लेंथ है रोड की साइड के पैरेलल है. क्योंकि रोड आपकी किस शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में है. तो विड्थ तो आपको 10 मीटर का दे रखा है, मीन्स ब्रेथ दे रखी है. आपको लेंथ पता होनी चाहिए इस रोड की. तो लेंथ क्या है यही 700 मीटर क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल है, इक्वल है. आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड रोड की क्या है इक्वल है. तो लेंथ ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ is 700 meter and width will be 10 meter. So length of road that is parallel to length of the park.
इज 700 मीटर। हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो क्या है, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ के पैरेलल है, मीन्स इस रोड की बात कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 700 मीटर। एंड ब्रेथ, विड्थ कितना दे रखा है 10 मीटर। ओके, सो एरिया ऑफ दिस रोड, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल रोड का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 700 इंटू 10 मीन्स 7000 मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया इस रोड का एरिया। अब इस रोड का एरिया देखिए, लेंथ ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ ऑफ पार्क, पार्क की जो ब्रेथ के पैरेलल रोड है, अब हम उसकी बात को कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगी, देखिए इस रोड की बात करते हैं तो इसकी लेंथ ये किसके इक्वल है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ के इक्वल है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 300 मीटर और ब्रेथ इसकी विड्थ 10 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा इस रोड का, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ ऑफ पार्क। हम उस रोड का एरिया निकाल रहे हैं जो पार्क की ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 300 इंटू 10 मीन्स 3000 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, अब देखिए जब हम इस रोड को कंसीडर कर रहे हैं तो ये इसका एरिया, जब हम इस रोड को कंसीडर करेंगे तो ये देख रहे हैं ये जो कॉमन पार्ट है दोनों रोड के बीच में एक छोटा सा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। जब ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, कॉमन स्क्वायर है जो इस रोड में भी है और इस रोड में भी है। तो इस कॉमन पार्ट को हमें वन टाइम ही इंक्लूड करना है। जब हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये इसमें इंक्लूड हो रहा है। जब हम ये ब्रेथ के पैरेलल रोड का एरिया फाइंड करें तो उसमें भी ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है। तो 2 टाइम्स तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें तो रोड्स का एरिया कैलकुलेट करना है लेकिन कॉमन पार्ट नहीं लेना है। मीन्स कॉमन नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों रोड में ये एरिया, या तो आप ब्रेथ के पैरेलल रोड के एरिया में इंक्लूड कर लें या तो लेंथ के पैरेलल एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वन टाइम इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए अगर जब आप ये देख रहे हैं ना, ये विड्थ कितना है 10, ये विड्थ कितना है 10 मीन्स ये एक छोटा सा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 10 मीटर। तो जब भी हम रोड का एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें से इस स्क्वायर के एरिया को वन टाइम माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ रोड्स इज 7000 प्लस 3000 मीन्स इस रोड का एरिया 7000 हो गया और इस रोड का एरिया 3000 हो गया। अब इन दोनों के एरिया को हम ऐड करें तो इसमें ये कॉमन पार्ट भी आ रहा है तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर। ओके, सो 7000 प्लस 3000 10,000 माइनस एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर मीन्स 100, तो कितना हो जाएगा 2 0 एंड 10 माइनस 1 इज 9 एंड 10 माइनस 9, सो 9900 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दीज 2 रोड्स। अब इस एरिया को आपको किस में, हेक्टेयर में भी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर में आपने कैलकुलेट किया, हेक्टेयर में चेंज करना। हेक्टेयर इज अ बिगर यूनिट। ओके, सो व्हेन वी कन्वर्ट एनी यूनिट स्मॉलर टू बिगर, सो वी विल डिवाइड। सो 9
1900 divided by 10,000 because 1 hectare is equals to 10,000 meter square. So it will be 0.99 हेक्टेयर. ओके, तो ये तो हो गया रोड्स का एरिया हेक्टेयर में. अब आपको क्या बताना है? एक्सक्लूडिंग दीज रोड्स व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. ओके, सो सी एरिया ऑफ गार्डन, area of garden will be 700 into 300. लेंथ क्या है 700, ब्रेथ क्या है 300. सो 7 3 जा 21 and 40 meter square. Okay, so this is the area of garden. Now area of garden एक्सक्लूडिंग रोड्स. जब भी हम कोई भी एरिया एक्सक्लूड करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. सो एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग रोड विल बी एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 21 2,10,000. ओके, माइनस एरिया ऑफ द रोड्स, और एरिया ऑफ रोड्स वी हैव कैलकुलेटेड 9,900. Okay, subtract it. 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, and 10 minus 9 is 1, and 9 minus 9 is 0, and here 20. Okay, so 100 meter square is the area of garden excluding these roads. इन roads को छोड़ के एरिया का जो रिमेनिंग एरिया, इन रोड्स को छोड़कर गार्डन का जो रिमेनिंग एरिया है दैट इज 2,100 मीटर स्क्वायर. अब इस एरिया को भी हमें किस में? हेक्टेयर में चेंज करना है. मीन्स 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 1 2 3 4 मीन्स 20.01 हेक्टेयर. Okay, so area of garden excluding road in hectare is 20.01. Okay, now question number 7 is through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides of the rectangular field and cut each other at right angles through the center of fields. If the width of the each road is 3 meter, find the first part is area covered by the roads and the second one the cost of constructing the roads at the rate of rupees 110 per meter square. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मीन्स एक फील्ड है रेक्टेंगल शेप का और उसकी लेंथ 90 मीटर है, ब्रेथ 60 मीटर है. ओके, अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड के सेंटर पर दो रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि दोनों रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस कर रही हैं सेंटर पे. ओके, और इन रोड की जो विड्थ है दैट इज 3 मीटर. ओके, और ये जो रोड्स हैं वो साइड्स की क्या है? पैरेलल है. मीन्स ये वाली रोड लेंथ के पैरेलल है और ये वाली रोड जो वर्टिकल रोड है दैट इज पैरेलल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. तो फर्स्ट में आपको क्या करना है? इन रोड्स का एरिया कैलकुलेट करना है. सेकंड में आपको इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना होगा, जब आपको पर मीटर स्क्वायर एरिया रोड का कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट 110 रुपीज़ दे रखा है. ओके, सो देखिए लेंथ ऑफ field is 90 meter and breadth is 60 meter. Okay, and length of road, हम इस रोड की बात कर रहे हैं. फर्स्टली इस रोड को देखना है, तो इस रोड की जो लेंथ होगी मीन्स ये वो किसके 90 मीटर के इक्वल होगी. ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं क्या है, इक्वल है. सो लेंथ ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ ऑफ फील्ड is 90 meter and its width
is 3 meter. So area of this road will be area of road parallel to length of road. रोड की लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करें तो उसकी लेंथ हमने 90 मीटर एंड ब्रेथ 3 मीटर मीन्स 270 मीटर स्क्वायर इज द रोड ऑफ दिस 270 meter square is the area of this road that is parallel to the length of field. Okay, now length of road parallel to breadth of field. फील्ड की ब्रेथ के जो पैरेलल रोड है मीन्स इस रोड की बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी इस फील्ड की ब्रेथ ही. ठीक है, सो इट इज 60 मीटर एंड इट्स ब्रेथ its width will be 3 meter itself. And so area of this road parallel to breadth of field के पैरेलल जो रोड है उसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं. सो 60 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या हो गई 60 मीटर और ब्रेथ 3 मीटर होगी. सो 6 3 80 मीन्स 180 मीटर स्क्वायर. ओके, तो दोनों ही रोड का एरिया हमने सेपरेटली फाइंड कर लिया. अब देखिए जब ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सेंटर पर तो ये जो एरिया है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ द रोड्स. तो इस एरिया को हमें वन टाइम ही इंक्लूड करना है मीन्स वन टाइम रिमूव करना होगा क्योंकि जब आप इस रोड को ले रहे हैं तब ये एरिया इंक्लूड हो जा रहा है. बट जब आप इस वर्टिकल रोड को तो अगेन ये एरिया आपका इसमें इंक्लूड हो रहा है. तो वन टाइम इस एरिया कॉमन पोर्शन के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा रोड्स के एरिया में. सो एरिया ऑफ रोड्स will be 270 for this road plus 180 for this minus area of common portion. ठीक है, वन टाइम इस कॉमन पोर्शन को हमें माइनस करना पड़ेगा. सो 270 प्लस 180 0 7 प्लस 8 is 15 1 carry 2 plus 1 3 plus 1 4 means 450. okay, minus area of common portion. so area of common portion will be 3. ये क्या है स्क्वायर. कॉमन पोर्शन क्या है स्क्वायर है जिसकी साइड क्या होगी यही जितना इन रोड्स की विड्थ है 3 means 3 into 3. so 450 minus 9 means 441 मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट में आपको रोड्स का एरिया पूछा जा रहा है दैट इज 441 मीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वन मीटर स्क्वायर ऑफ रोड is rupees 110. so cost of constructing roads of area 441 meter square will be 110 into 441. 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या दे रखा है 110. सो मोर देन 1 मीन्स 441 मीटर स्क्वायर एरिया को कंस्ट्रक्ट करने का चार्ज क्या होगा 110 से हमें मल्टीप्लाई कराना. सो इट विल बी 48,501 रुपीज़. ओके, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दीज टू रोड्स इज 48,510 rupees. okay, so this was your question number 7. So that's all about today's session in which we have discussed question number 4 to question number क्या है 7 है और क्या. चलो शांत.
So that's all about today's session, in which we have discussed question number 4 to question number 7. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.